अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ावाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम गंदम के बाद चारे वाली मकई किस तरह से काश्त करेंगे और कौन सा तरीका अपनाकर हम कम से कम खर्च में बेहतर पैदावार ले सकते हैं। जी दोस्तों, मकई की जो काश्त है हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो रौनी वाला तरीका है और दूसरा खुशक तरीका। हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। रौनी वाले तरीके में हम अच्छी तरह से पानी लगा देंगे और उसके बाद जब आपकी ज़मीन वत्तर आ जाए, आजकल जिस तरह का मौसम है 3-4 दिन के बाद वत्तर आ जाती है, तो उसमें हम अच्छी तरह हल चला के 40 किलोग्राम जो बीज है मकई का, ये आप छटा करेंगे और उसके साथ कम से कम 1 बैग DAP का लाजमी इस्तेमाल करें, ये भी छटा कर दें। और उसके बाद इसमें आप सुहागा चलाकर प्लेन भी कर सकते हैं इसको। जो ज़मीनें मैरा हैं उनमें ये तरीक़ाकार ठीक रह जाता है, या जो थोड़ी रेतली हैं उनमें भी ये ठीक रहता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें छोटा रेजर जो है, मटर वाली खेली जो है, वो आप बना दें, तो उसमें सारे का सारा बीज जो है खेली के ऊपर आ जाता है। ख़ासकर वो ज़मीनें जो कलराठी हैं या सख्त ज़मीनें हैं, वहाँ पे ये खेली वाला तरीका ही अपनाएं, वो बेहतर रहता है। और उसके बाद जो दूसरा तरीका है, उसमें अच्छी तरह से आपने हल चला के उसमें खाद छटा कर देनी है। 1 बैग DAP का छटा कर दें और साथ 40 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से मकई का बीज छटा कर दें और उसके बाद खेलियाँ बना दें। खेलियाँ बनाकर आपने उसकी हल्की आबपाशी कर देनी है। ये देख लेना है कि सीपेज आपकी ऊपर तक चली जाए। पानी ऊपर तक नहीं चढ़ाना, सिर्फ आपका जो सीपेज है या जिसको हम रेज भी बोलते हैं, वो ऊपर तक चली जाए। और जो बीज हैं आपके हाइब्रिड बीज हैं साइलेज के लिए, तो वो तो लाजमी बात है, आपने अच्छी तरह से हल चला के खेलियाँ बना देनी है और खाद आपने नीचे डाल देनी है, DAP 1 बैग खेलियाँ बनाने से पहले। और फिर उसमें पानी लगा के आपने चोपे भी लगा सकते हैं उसमें। तो ये हाइब्रिड के लिए तो लाजमी बात है, हम चोपे ही लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा खादों का क्या शेड्यूल होगा। जब आपकी जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाए, तो उस वक़्त आपने इसमें 1 बैग यूरिया का ये इस्तेमाल करें और उसके साथ आप हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र, ये 1 कैन आप इस्तेमाल करें, ये आप फ्लड करेंगे, ये आप यूरिया के साथ ही फ्लड करवा सकते हैं। तो इससे जो है आपकी खाद की यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और मकई की ग्रोथ काफ़ी बेहतर होती है। ये बज़ाते ख़ुद भी कोई 20-25% नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करती है फसल की, और प्लस ये खादों की एफिशिएंसी बढ़ा देती है, जिसमें फास्फोरस और पोटाशियम जो ज़मीन में अवेलेबल है या हमने DAP की शक्ल में दी है, उसकी अवेलेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर देती है। तो उसके बाद हमने मज़ीद 1 बोरी यूरिया देनी है। 1 हम DAP लगा चुके हैं बजाई में, और 1 बोरी हम जो जर्मिनेशन के बाद पहला पानी है उसके साथ 1 बोरी यूरिया लगा चुके हैं, और मज़ीद हमने 1 बोरी यूरिया की लगानी है। नाइट्रोफास लगाना चाहें नाइट्रोफास भी लगा सकते हैं। और जो नेक्स्ट अगली बोरी है अपने यूरिया की, वो आपने आधी आधी करके देनी है, कुछ 10-10 दिन के वक्फे से आधा आधा बैग करके आप देंगे। और जो मज़ीद आपने यूरिया देनी है, उसमें बेशक 1-1 कैन मज़ीद आप डाल सकते हैं,
रिक्लेमर का एक एक कैन और डाल लेंगे तो वो यूरिया की आधी बोरी ऐसे ही काम करेगी जैसे आपने एक बोरी से ज़्यादा डाल दी है। जब आप इसको रिक्लेमर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो रिज़ल्ट इतना अच्छा आ जाएगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा आपने ये जो ख्याल इसका लाजमी रखना है कि पेस्ट के हवाले से, चूँकि आजकल मकई जो है वो निकलते ही सुंडी का अटैक हो जाता है, तो आपने इसके ऊपर एक दो स्प्रे लाजमी कर देने हैं। इसका पूरा ख्याल रखना है। अगर आप सुंडी का कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपकी मकई नहीं होगी। मतलब अब वो दौर नहीं रहा जब आप ऐसे छटा कर देते थे और छटा करके आ जाते थे और एक दो पानी लगा देते थे, वो आपका चारा तैयार हो जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब तो स्प्रे लाजमी हो गया है। स्प्रे के बगैर चारा भी नहीं होता। तो इसमें आपने इसका सुंडी का कंट्रोल लाजमी रखना है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप ये तरीका अपनाते हैं और साथ बायो फर्टिलाइज़र रिक्लेमर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी पैदावार मिल जाएगी। इधर वीडियो में मैंने आपका अपना नंबर भी दे दिया है। जिस भाई ने जिस दोस्त को रिक्लेमर चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।